नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। पहलगाम के बाद इंडिया चाइना की पहली हाई लेवल की मीटिंग थी एंड उसके बाद ऑफ कोर्स पाकिस्तान भी वहां पर था। पाकिस्तान के बारे में काफी सारे रूमर्स चल रहे हैं और लेट मी जस्ट से दिस, जो मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं, दिस इज दीज आर आल्सो रिपोर्ट्स दैट आर कमिंग अक्रॉस। ठीक है। पहले भी रूमर चल रहे थे कि पाकिस्तान को J-35 और हाइपरसोनिक मिसाइल्स मिलने वाली हैं चाइना से। एज अ मैटर फैक्ट हमने ये तक देखा कि चाइना ने कल एससीओ में पाकिस्तान के साथ मिलकर क्या करने की कोशिश करी, which was really badly hammered by राजनाथ सिंह जी। एज अ मैटर फैक्ट उसके बारे में भी बात करेंगे थोड़ा सा आगे, बट अभी मेन टॉपिक पे चलते हैं जहां पर रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि भाई J-35 जो है वो पाकिस्तान को नहीं मिलने वाला है। ये चीज मैं नहीं बोल रहा, ये चीज ख्वाजा आसिफ ने बोली है, जो उनके सो कॉल्ड पता नहीं क्या है, डिफेंस मिनिस्टर है क्या है, व्हाटएवर ही इज। ठीक है जी। अब यार इनके मिनिस्टर ये वही मिनिस्टर है जिसने जिसने टीवी पे जाके बोल दिया था वी बीन डूइंग अमेरिकाज एंड द वेस्टर्न डर्टी वर्क फॉर द पास्ट 3 डेकेड्स। हमारे ओसिन टीवी भाई ने ये निकाला है, तो जरा इसको ये क्लिप को सुन लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। So what about the J-35A fighter jets? Are they going to be delivered by 2026? I think it's only in the media, it's only in the media, and it's good for sales, Chinese, defense sales. सो इसने तो बेसिकली ब्रश ऑफ कर दिया वो कमेंट को कि चाइना इनको J-35 दे रहा है। एक और रिपोर्ट अभी आई है जहां पर ये बोला जा रहा है कि भाई चाइना ने इनको जो पहले प्रॉमिस किया था कि हम आपको हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी दे देंगे, एंड बाय द वे ये लोग काफी टाइम से चाइना के पास जाके ये बोल रहे हैं कि हम आपको ग्वादर दे देते हैं साहब, हमको हाइपरसोनिक दे दो। काफी सारी चीजें ऐसी ऐसी ये लोग बात कर रहे हैं। नाउ चाइना इज बेसिकली कम आउट एंड सेड गेट लॉस्ट, तुमको ये सब कुछ नहीं मिल रहा है एंड वी आर नॉट गिविंग यू एनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स, देयर इज नो कुछ नहीं है ऐसा। ये दिस इज आर मेन टेक्नोलॉजी एंड इसके ऊपर हम तुमको नहीं दे सकते ये सब, तो ये भी भगा दिया उनको। अब देखिए यार ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, कि भाई ख्वाजा आसिफ जो इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं वो खुद ही आके बोल रहे हैं कि नहीं नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, ये वो एंड ऑल दैट। दिस इज समथिंग दैट वी मस्ट सी कि पाकिस्तान धीरे धीरे करके चाइना की तरफ तो वो लटकेगा, क्योंकि चाइना ने तो पकड़ रखा है इसकी पूंछ पे पैर, तो चाइना ने रखा हुआ है। ये धीरे धीरे शिफ्ट करना चाहेगा अमेरिकन कैंप के अंदर। ठीक है। क्योंकि ट्रंप ने इसको एक लाला लैंड दिखाया है कि भैया देख मैं तेरे को एकदम सेट कर दूंगा, डोंट वरी, बट चाइना को निकाल यहां से। चाइना को निकाल मतलब चाइना अब उसको फाइटर जेट देगा। ठीक है। कभी ना कभी आके कुछ ना कुछ आ जाएंगे उसके पास, और ये कुछ कुछ ना कुछ डिफेंस ये वो मिल जाएगा उसको। बट जो एक डिपेंडेंसी थी पाकिस्तान की टुवर्ड्स चाइना, दिस सीम्स टू बी गोइंग ऑफ। क्योंकि यहां पर आप देखिए कि भाई आसिम मुनीर, बाय द वे, और ये तो बड़ा क्लियर है कि आसिम मुनीर का लेवल अपग्रेड किया गया एज अ फील्ड मार्शल सो दैट ही कुड गो मीट डोनाल्ड ट्रंप। और ये तो भैया इनके सुपर एनालिस्ट नजम सेठी, जो जो इनके एस्टेब्लिशमेंट का टट्टू है, उसी ने हमको बताया कि भैया यहाँ पर तो एलिवेशन करा गया आसिम मुनीर का टू फील्ड मार्शल, ताकि वो जाके डोनाल्ड ट्रंप से मिल सके। ठीक है। एंड पुट दैट पोजिशनिंग थिंग कि भाई हम जाके मिल रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ एंड डोनाल्ड ट्रंप वुड हैव बीन एन इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन, क्योंकि शहबाज शरीफ तो वहां पर रो देता, पैर पूर पकड़ लेता, एंड आई डोंट थिंक दैट वुड हैव गॉन डाउन वेल। तो आसिम मुनीर को मिलाना था, तो उसको अपग्रेड किया इन लोगों ने। लुक एट दिस फ्रॉम अनदर प्रेपोजिशन कि भाई ऑब्वियसली पाकिस्तान एक हीरा मंडी है, जहां पर हीरा मंडी जब का जो दाम होता है उसके हिसाब से उसको काम दिया जाता है और वो काम करता है। ईरान का जो भी गेम है वो जो भी था वो खत्म हो गया, कि अभी आगे है ये तो टाइम बताएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी द नेक्स्ट गेम विल बी द रिजीम चेंज इन ईरान। तो आप देखेंगे सारे उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े काम होते हुए ईरान के अंदर, बम फटते हुए, पटाखे फटते हुए, विच इज ऑलरेडी हैपनिंग बाय द वे। एज अ मैटर फैक्ट आप ये भी देखेंगे रूमर मॉन्गरिंग होगी ईरान के अंदर, पाकिस्तानी आईएसआई नेटवर्क यूज करके, सीआईए, मोसाद और ये सब घुस के, जहां पर ईरान एक ईरान विल बी काइंड ऑफ फोर्स टू टेक एक्शन। ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे अभी पब्लिक में एग्जीक्यूशंस, अरेस्ट्स, स्पायरिंग्स, ये वो पता नहीं क्या क्या निकलेगा ईरान से। तो दिस बेसिकली दे गोना ट्राई एंड डिस्टेबलाइज द सोसाइटी देयर। तो उसके लिए पाकिस्तान का हाथ चाहिए इनको। तो वहां पर अगर आप देखें तो आपको ये पता चलेगा कि भाई अमेरिका इनको बोलेगा कि बेटा ऐसा है, ठीक है तू चाइना के साथ जो मर्जी कर रहा है कर ले वहां पर, बट याद करियो बापू मैं हूं। ठीक है। तो चाइना से मिलेगा, और ये मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई चाइना की जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है वो दो भागों में बटी है, एक चाइनीज एयरफोर्स है और एक अमेरिकन एयरफोर्स है। अमेरिकन एयरफोर्स के साथ आपने क्या किया और क्या क्या हुआ उसके बाद आपने एक चीज देखी, और आपने चाइनीज एयरफोर्स के साथ किया किया वो भी आपने देखा।
when you look at this entire scenario, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी ग्रेट पावर कंपटीशन पाकिस्तान के अंदर होने वाला है ऑब्वियसली। यहाँ पर चाइनीज भी थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव रहेंगे क्योंकि दे वुड हैव आल्सो सीन कि यार ये तो अमेरिका की गोदी में जाके बैठ गया फिर से। नाउ इफ ही इज गॉन एंड सैट डाउन इन अमेरिका's गोदी, मैं इसको क्या अपनी प्रीमियर टेक्नोलॉजी दूं कि ना दूं? दीज आर क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना इसकी मदद करनी बंद कर देगा। सो दे विल बी सैटेलाइट सपोर्ट। और कल इसी इंटरव्यू के अंदर ख्वाजा आसिफ ने एक्सेप्ट करा कि भाई पहलगाम के पहले हमको इंटेलिजेंस दी थी चाइना ने, हमको एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एयर डिफेंस सिस्टम की इंटेलिजेंस दी, हमारे मिसाइल्स की इंटेलिजेंस दी, एज अ मैटर फ्लाइट पाथ्स की इंटेलिजेंस दी। और इसका एक ही मीनिंग है कि चाइना इनके साथ बड़ा क्लियरली इन्वॉल्व था। और ये चीज मैं काफी बारी से बोल रहा हूं कि भैया आई थिंक Chinese pilots were there in the J-10s and Chinese AWACS were flying। सवाल ये उठता है जो AWACS आपने हवा में उड़ाया है उसके अंदर चाइनीज थे कि नहीं थे? स्कार्दू में जो आपने अटैक करा जिसके बारे में कोई डिटेल अभी तक बाहर नहीं आया है, उसके अंदर चाइनीज थे कि नहीं थे? सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ अ सिनेरियो जहां पर पाकिस्तान एक बड़ी टेढ़ी पोजीशन में फंसा है। देयर इज नो इजी वे टू एक्सप्लेन इट, इवन फॉरगेट बीइंग देयर। इसको एक्सप्लेन करना इतना डिफिकल्ट है तो आप सोचिए पाकिस्तान किस जगह पे खड़ा है, किस टॉयलेट के अंदर खड़ा है। I don't call it the dilemma of Pakistan, I call it the toilet of Pakistan। इसमें हमको यहां पर एक चीज कभी नहीं देखनी है कि भैया चाइना पाकिस्तान को यूज करके भारत को कुछ टेढ़ा मेढ़ा करने की हमेशा कोशिश करेगा। सो इफ यू थिंक दैट दिस इज गोना बी, अगर J-35 और ये सब ना भी जाए, दिस इज नॉट अ रोल बैक फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि अमेरिकन इतना एंगेज होंगे नहीं पाकिस्तान के साथ। सो दिस चैलेंज विल ऑलवेज रिमेन। द गेम इज ऑब्वियसली पाकिस्तान का टूटना है, ये करना है, वो करना है, दैट इज द सोल्यूशन, फाइनल सोल्यूशन तो वही है। बट चाइना अगर आप देखेंगे अभी एससीओ में क्या हुआ, ठीक है, एससीओ में वही चीज हुई। राजनाथ सिंह जी ने कल पेन नीचे रखा और बोला कि भैया मैं साइन नहीं करता। व्हाई डजंट ही वांट टू साइन? क्योंकि वहां पर पहलगाम का मेंशन नहीं है, बलोचिस्तान का मेंशन है। एंड यहां पर आप देखिए यही चीज आप, इफ यू कैन गो बैक टू द डेट, लेट्स रिवाइंड 2008, मुंबई में क्या हुआ? मुंबई में आपके साथ हमला किया पाकिस्तानियों ने, ठीक है, लेट्स कॉल इट एज व्हाट इट इज। पाकिस्तान ने आपके ऊपर मुंबई में हमला करा। 2009 में हमारी गवर्नमेंट ने जाके जो शर्म अल शेख में एग्रीमेंट साइन करा जिसके अंदर बलोचिस्तान का रेफरेंस था, जो आई वुड कॉल द बिगेस्ट फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री। ठीक है जी, आज तक वही एग्रीमेंट आपको पाकिस्तानी दिखाते हैं जी, आप तो बलूचिस्तान में ये चीजें कर रहे हो, हम कर रहे हो ना कर रहे हो उसको एक्सेप्ट करने का क्या मतलब है? दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी व्हाट वी आर डूइंग और नॉट डूइंग। बट टू साइन अ डॉक्यूमेंट जिसके अंदर बलूचिस्तान लिखा है लेकिन मुंबई का कुछ उसके अंदर नहीं था, उस टाइम पे मान गए। दिस इज द डिफरेंस। राजनाथ सिंह जी बेसिकली सेड गेट लॉस्ट, आई एम नॉट साइनिंग दिस डॉक्यूमेंट। यहां पर तुम लोग पहलगाम का लिखते नहीं हो एंड दिस इज अ कंप्लीट प्रो पाकिस्तान डॉक्यूमेंट, आई डोंट केयर, this will not fly with me। And he very clearly said कि भैया ये terrorist safe havens will not be appreciative। हम ना इसको accept करेंगे और ना हम tolerate करेंगे। And let me make it, उन्होंने बोला कि उनको एक बड़ी clearly हम ये चीज बोल रहे हैं कि भैया these guys are no longer safe। हम ठोकेंगे इसको और हम ठोकते रहेंगे। यही चीज अगर आप देखें शशि थरूर ने भी कल कनाडा में रशिया में बोली, which is very interesting। उन्होंने बोला, उनके वर्ड सुनिएगा क्योंकि वो प्रधानमंत्री से मिल के गए, तो व्हाट ही सेड इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने बोला देखिए अगर टेररिज्म भारत पे होता है, कहीं से भी होता है, दे विल नॉट बी सेफ, वी विल गो आफ्टर देम। पाकिस्तान का रेफरेंस ले रहे थे वो, बट ही मेंशन्ड फ्रॉम एनीवेयर। सो ये एक एक्सपेंशन है। क्या ये एक्सपेंशन है ऑफ सिंदूर की पॉलिसी का कि क्या है, ये तो ऑब्वियसली टाइम ही बताएगा। बिकॉज मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को फीलर्स तो आ ही रहे हैं कि नेपाल, बांग्लादेश और इन जगहों से कुछ चीजों को किया करने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। इसके ऊपर खैर मेरे पास भी थोड़ी इंटेलिजेंस है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक सेपरेट शो में। सो देयर इज समथिंग हैपनिंग एट द बैक एंड। एंड ये चीज हम लोग ने बोला था कि भाई ऑप सिंदूर इज नॉट वेरी फार अवे। ठीक है, ये ऑप सिंदूर 2.0 लगा लो, जो मर्जी लगा लो, या कंटिन्यूएशन लगा लो, दैट इज नॉट वेरी फार अवे।